कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनकी ये राजनीति फेल हुई, वो इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ सकती। देखिए, कहीं ना कहीं आकलन में कुछ तो था जो ये चीज इतनी लंबी चली, पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस खुद ही बौखला गई और जो कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन था या जेनजी जिसमें थे, उसको छोड़ के अलग जाकर के बात करी, अलग प्रदर्शन करा और इस तरह की कोशिश करी बयान देने में विपक्ष की सारी पार्टियों ने, जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या सरकार के लोग गुस्सा करके खुंदक में आ जाएं और जैन जी के फेवर में काम ना करें। उनकी ये राजनीति फेल हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित, जनता हित और खास करके स्टूडेंट और जैन जी के हित में विपक्ष कितना बेइज्जत करके क्या क्या बोल रहा है उसकी परवाह किए बगैर निर्णय लिया। पूरे देश में इसका स्वागत हुआ, जैन जियों ने स्वागत करा, कॉकरोच पार्टी ने स्वागत करा, धरना खत्म हुआ, देश बढ़िया स्मूथ चला है और इसमें विपक्ष पूरी तरह नाकामयाब रहा और विपक्ष के नापाक इरादे भी जग जाहिर और सामने आ गए। क्योंकि जब ये प्रदर्शन ही एक जगह नहीं कर सकते तो ये इकट्ठे सारे क्या आपस में होंगे और क्या चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे देश के लिए, देश की जनता को काम करेंगे, ये भी सब साफ हो गया। सर, प्रहलाद जोशी जो है देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी के साथ हमने, वो संसदीय मंत्री भी थे, कोल मंत्री भी थे, 5 साल लगातार साथ बैठे हैं। बहुत ही साफ सुथरी छवि के, बहुत ही देश हित और जनता के हित में सोचने वाले हैं और हमें लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एकदम सही चुनाव करा है और वो इस मंत्रालय में पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे और जैन जी और देश के लोगों के पैमाने पे खरे उतरेंगे। सर, अमित शाह जी ने पोस्ट किया है ट्विटर पे और लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश, युवा और स्टूडेंट से बढ़कर कोई भी पोजीशन नहीं है। देखिए, अमित शाह जी ने ठीक ही कहा है कि एनडीए सरकार के लिए, एनडीए के नेताओं के लिए देश और देश के लोग, और देश के लोग में भी खासकर जो नौजवान लोग हैं, वो सबसे प्राथमिकता पे हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देश और देश के लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। तो अमित शाह जी ने ठीक ही बोला है। सर, राहुल गांधी ने बोला है कि हम अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जो भी लाठीचार्ज हुआ, वायलेंस हुआ युवाओं के विरोध में, उसको लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम खोखला है अंदर से। राहुल गांधी जी के बारे में हम कुछ नहीं ज्यादा आज के परिवेश में कहना चाहते, बट इतना ही काफी है कि जो सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठे होकर एक जगह प्रदर्शन नहीं कर सकती, वो इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ सकती, तो वो कुछ भी बयान देते रहे, वो देश और देश की जनता के लिए क्या कर पाएंगे, लोग सब देख रहे हैं, जानते हैं। सर, ओवैसी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। देखिए, ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं, जो बयान है उनका, उनकी तरफ से तो ठीक है, पर मुझे पूरा यकीन है इनका समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरी इनकी साथी पार्टियां ओवैसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और दुश्मन से समझौता होना बहुत मुश्किल है। बिहार के चुनाव में इन लोगों से 6 एमएलए की सीट मांगी थी, उन्होंने एक भी नहीं दी और अकेले लड़े तो 6 आई। तो ओवैसी जी लगातार देश में बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं और वो हजम नहीं होता कांग्रेस पे भी, सपा में भी, इसलिए इनका सपना ये साकार नहीं हो सकता। ओवैसी जी का ये कभी भी आपस में इनका समझौता नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है।